प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और ख़ूबसूरत नाम में देखने वाले तमाम बहन भाइयों को प्यार भरा सलाम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और आपको कसरत के साथ अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करे। तो आज सुबह हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला ख़त है और उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वह शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। तो यहाँ पर लिखा है कि जो शख्स गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है। अब जो से क्या मुराद है, यानी आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर कोई भी शख्स जो है जो गुनाह करता है, उसका ताल्लुक़ चाहे किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, किसी भी कबीले से, किसी भी ख़ानदान से क्यों ना हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो जैसा भी है। लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, चाहे वो गुनाहगार हो, चाहे वो ईमानदार हो, और उसके बाद भी वो ईमानदार होने के बाद भी वो गुनाह करे तो वह यीशु के नाम को लानिया जलील करता है और उसे दोबारा मसलूब करता है। इसलिए यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि वो जो भी कोई शख्स गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है। तो शरअ जो है ये शरीयत को कहा गया है। इसका मतलब है असूल, कवानीन, असूल व ज़वाबत। तो जो शख्स गुनाह करता है वो शरीयत की मुखालफत करता है, वो खुदा के कलाम की मुखालफत करता है। और यहाँ पर लिखा है जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। यानी वो असूल, वो कवानीन, जो आयन जो खुदा ने दिए हैं, 10 अहकाम हैं और पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक जितने भी अहकाम हैं, अगर उनमें से कोई भी शख्स किसी भी कानून को तोड़ता है, किसी भी फरमान को, किसी भी हुक्म को, किसी भी आयन को रद्द करता है या तोड़ता है तो वो शरअ की मुखालफत करता है, यानी खुदा के कलाम की मुखालफत करता है, शरीयत की मुखालफत करता है। आप जानते हैं खुदा ने यशवा से कहा था, यशवा ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसके ऊपर हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल बंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो जो शख्स गुनाह करता है वो खुदा के कलाम की मुखालफत करता है, बगावत करता है, खुदा के मुखालिफ काम करता है, तो उसको मुखालिफ खुदा भी जो है वो कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। तो आज हम सीखेंगे कि सबसे पहला गुनाह जो है वो किसने किया और ये गुनाह कहाँ पर हुआ। सबसे पहला गुनाह जो है ये आसमान पर हुआ और ये लूसीफर फरिश्ते ने किया था। आप जानते हैं इस फरिश्ते को खुदा ने बड़ी इज़्ज़त, बड़ी रिस्पेक्ट दी थी। ये बड़ा ही खूबसूरत फरिश्ता था और जब ये उड़ता है तो उसके परों से साज़ों की सी आवाज़ें निकलती हैं। लेकिन एक वक्त आया कि इसके दिल के अंदर गुमंड आ गया। ये गुमंड का गुनाह था जो इसने किया, तो खुदा ने इसको आसमान पर गंदगी की तरह ज़मीन पर फेंक दिया। तो इसको सज़ा भी फिर दी गई। खुदा ने कहा कि तू पेट पर चलेगा और तू खाक चाटेगा और तू इंसान को काटेगा और इंसान अपनी एड़ी से तेरी सिरी को कुचलेगा, और वह इंसान यीशु मसीह है। और आगे लिखा भी हुआ है कि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ, और तुम जानते हो कि वो इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले, और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। यीशु मसीह की यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी ज़ात में गुनाह नहीं, क्योंकि उसने खुद फरमाया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। यीशु मसीह वाहिद शख्सियत पूरी दुनिया में जिसने सरेआम ये कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इसलिए ज़ाहिर हुआ कि गुनाहों को उठा ले जाए। और यूहन्ना ही ये बात कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठाकर ले जाता है। और ये वाकई ही यीशु मसीह ही है जो जहान का गुनाह उठाकर ले गया
اور اس نے ہمارے میروسی گناہ کا کفارہ دیا، اس نے ہمارے حال کے گناہوں کا کفارہ دیا، اس نے ہمارے ماضی کے گناہوں کا کفارہ دیا، اس نے ہمارے مستقبل کے گناہوں کا کفارہ دیا، ہماری لعنتوں کو، ہمارے ساری بیماریوں کو، لعنتوں کو، گناہوں کو اٹھا کر وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے ان کا برملا تماشا بنا دیا۔ اس لیے یہاں وہ لکھا ہے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو گناہ کرتا ہے اس نے اسے دیکھا نہیں ہے اور نہ اس کو جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ تو جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی انسان جو ہے وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا تو وہ خدا سے ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو نہ اس نے خدا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس نے اس کو جانا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگ جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، جو راست باز لوگ ہیں وہ اس بات سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے۔ اور آگے لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، یعنی جو شخص بھی گناہ کرتا ہے ابلیس سے ہے، شریر سے ہے، کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلا گناہ کیا آسمان پر، گمنڈ کا گناہ تھا، غرور کا گناہ تھا، اور خدا نے اسے آسمان سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رکھتے، اور لکھا ہے کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ خونی ہے، اور خونی جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اب آپ جانتے کہ جب اس کے اندر گروس میں آ گیا تو اس نے اور بھی 1/3 فرشتے جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیے، اور ان فرشتوں کو بھی نیچے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ زمین پر آیا تو اس نے دیکھا کہ آدم اور حوا جو ہیں انہوں نے ابھی تک گناہ نہیں کیا۔ تو وہ جانتا تھا کہ خدا نے ان کو منع کیا ہوا کہ باغ کے درمیان میں جو درخت ہے اس کو پھل جو ہے وہ نہ کھانا۔ تو وہ حوا کے پاس گیا۔ کیوں حوا کے پاس گیا؟ چونکہ وہ جانتا تھا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ نازک ظرف ہیں، اور وہ جلدی پھسل جاتی ہیں، جلدی مائل ہو جاتی ہیں، جلدی قائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ پہلے عورت کے پاس گیا، اور اس کے دل میں جا کر اس نے شک کو پیدا کیا اور کہنے لگا کہ کیا خدا نے واقعی ہی منع کیا ہے کہ باغ کے درمیان میں جو درخت اس کا پھل نہ کھانا، اگر تم کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو وہ پھل کھلایا، اور پھر اس نے آدم کو بھی کھلایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حوا کو کیا سزا دی خدا نے۔ خدا نے کہا کہ تو درد کے ساتھ بچوں کو جنم دے گی، اور تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم کو کہا کہ جب تک تیرا پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک نہیں آئے گا تجھے روٹی کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ تو آج تک یہ سزا جو ہے یہ جاری اور ساری ہے۔ تو اس کے بعد قائن جو ہے اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے آج بھی دنیا کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ شامل ہے، موجود ہے، کیونکہ گناہ کا تعلق جو ہے وہ خون سے ہے۔ گناہ جو ہے انسان کے خون میں رچ بس گیا تھا، اس لیے انسان شروع سے گناہ کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا تاکہ گناہ کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان 3 طرح سے گناہ کرتا ہے۔ فعلاً یعنی بدن کا جب غلط استعمال کرتا ہے کوئی انسان، حرام کاری کرتا ہے یا زنا کاری کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو وہ فعلاً، یا خون کرتا ہے تو وہ فعلاً گناہ کرتا ہے۔ قولاً بولنے سے انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے، دغا کرنے سے، فریب دینے سے، گالیاں نکالنے سے، اور کئی باتیں، جھوٹی گواہی دینے سے انسان جو ہے وہ قولاً گناہ کرتا ہے۔ اور اس لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے
कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में ख़ता ना करे। और इसी तरह हम देखते हैं कि हनानी और सफ़ीरा जो हैं उन्होंने कोलन गुनाह किया था, उन्होंने झूठ बोला था खुदा के खादम से और दोनों की डेथ हो गई थी मौके पर ही। तो इसलिए हमने कभी भी कोलन गुनाह नहीं करना। और फिर हम देखते हैं कि इंसान जो है वो ख्यालन गुनाह करता है। आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स ने किसी औरत को बुरी निगाह से देख ही लिया तो उसके साथ जिना कर चुका। तो इसलिए हमने कभी भी ख्यालन जो है वो गुनाह नहीं करना, अपने ख्यालों पर कंट्रोल करना है। हर रोज़ हमने दुआ करनी है, खुदावंद मेरे जहन पर, मेरी सोचों पर, मेरे ख्यालों पर, मेरे होंठों पर, मेरी ज़ुबान पर, मेरी आँखों पर पहरा बिठा दे ताकि मुझसे कोई ऐसा गुनाह ना हो, कोई ऐसी ख़ता ना हो। और यूहन्ना के खत के पहले बाब की 8वें आयत में लिखा कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फ़रेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। लेकिन अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और लिखा कि वो जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई शख्स अपने गुनाह का इकरार करता है और उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा की रहमत आप पर हो जाए तो कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। आज कितने लोग हैं जो अपने गुनाह के इकरार करके सच्ची तौबा करना चाहते हैं, क्योंकि गुनहगारों की हड्डियों का धुआं जो है वो सदा उठता रहेगा और गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर आपने अभी तक सच्ची तौबा नहीं की, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज आपके पास टाइम है। आज आपने गुनाह के तल्लुक़ से कलाम सुना है और गुनाह की एक लंबी लिस्ट भी है। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, गलतियों के ख़ात में लिखा हुआ है 5वें बाब की 18वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हराम कारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, लड़ाइयाँ, झगड़े, तफरके, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग, जिना करी। ऐसे काम करने वाले जो हैं वो खुदा की बात से में दाखिल ना होंगे। और इसी तरह पहला करंथियों का जो ख़त है, अगर हम उसके छठे बाब के नामिया से पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा कि फ़रेब ना खाओ, कि ज़नाकार और हरामकार जो हैं वो खुदा की बात से में दाखिल ना होंगे, और ना ज़ालिम और ना शराबी और ना गालियाँ बकने वाले ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं वो खुदा की बात से में दाखिल ना होंगे। इसी तरह मुकाशफा की किताब में भी आप जानते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि लौंडेबाज, ज़नाकार, झूठी बात के गढ़ने वाले, उनको पसंद करने वाले जो हैं वो जादूगर जो हैं वो खुदा की बात से में दाखिल ना होंगे। तो आइए, अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है, ये मैंने लिस्टें आपको इसलिए सुनाई हैं ताकि इनमें से अगर कोई एक गुनाह भी आप कर रहे हैं तो आप सच्ची तौबा करें और आप अपने गुनाह की इकरार करें और अपने खुदा से माफ़ी मांगें अभी और इसी वक्त। खुदा हर जगह पर मौजूद है। हम सब का ईमान है कि हमारा खुदा लामहदूद है। और मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ, आप मेहरबानी करके सच्ची तौबा करें, इकरार करें और अपनी गलतियों और अपने गुनाहों का इकरार करें और ख़ताओं का इकरार करें। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ। जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे फजल के तख्त के पास आता और आसमानी बाप में तेरी तारीफ़, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। सुना हुआ कलाम बेतसीर वापस ना लौटे, बल्कि तेरा कलाम 100 का 100 गुना आसमानी बाप फलदार साबित हो। आसमानी बाप पर जितने बहन भाइयों ने कलाम सुना है, जितने लोगों ने तौबा की है, इन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया है, ख़ताओं का इकरार किया है, आसमानी बाप तो इनके गुनाहों को, इनकी ख़ताओं को माफ़ कर, इनको बहाल कर, इनको बरकत दे, सारी ख़ताएँ, सारे गुनाह माफ़ कर और इनको आसमानी बाप तो अपने साथ चलने की तौफीक अता कर, ताकि जब तक भी ज़िंदा रहें इनके बदनों से तेरा ही बेटा यस्सु नाम कसरत से खुदा दे के इज्जत और जलाल पाए। खुदा आसमानी बाप इन सब को संभाल और खुदा आसमानी खुदा अपने साथ चलने की तौफीक अता कर। अबली शरीर से बचा, उसके हिलो हमलों से आसमानी बाप तो बचा और महफूज रख, जब तक जिंदा रहे इनके बदनों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। अगर खुदा आसमानी खुदा कोई बीमार है तो उसको शिफा बख्श दे, अगर कोई बे औलाद है तो उसको औलाद जैसी बरकत दे, अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार मुहैया कर, ताकि तेरे लोग तेरी सताश करें और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दें। अगर खुदा आसमानी खुदा किसी शख्स पर कर्ज की लानत है तो कर्ज की लानत को यीशु के नाम से ख़त्म कर और ब्लेस कर। खुदा आसमानी बाप कामल ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई अता कर, ताकि तेरे लोग तेरी वर्शिप करें, तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा ही पाक मुकद्दस नाम हमारी ज़िंदगियों से खुदा दे के इज्जत और जलाल पाए। सबको संभाल, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी।
خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے، اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، آپ سب کو محفوظ رکھے، آپ پر مہربان ہو اور آپ سب کو سلامتی بخشے۔ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تو اگر آپ مجھے فون کرنا چاہتے ہیں تو 0301 3712 563 میرا واٹس اپ نمبر ہے، اور یہ آلریڈی میرے پاس چل رہا ہے، آپ مجھے اس پر کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ پہ بھی۔ ویسے بھی آپ نے دعا کروانی ہو تو آپ کر سکتے ہیں 0301 3712 563۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔